पंडित जी, अगर किसी की आमदनी नहीं बढ़ रही है और सेविंग्स नहीं हो रही है, करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं खर्च हो जाती है, लंबे समय से कोई प्रमोशन के इंतजार में प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो वो कौन सी चीज़ है जो घर में रख सकते हैं हम, जो हमें मदद करेगी? देखिए, ऐसा है, सनातन धर्म में कुछ चीज़ों को बहुत शुभ माना गया है जी। और माना गया है कि इन चीज़ों के रहने से मनुष्य की दुख दरिद्रता दूर होती है और उसके दुख दरिद्रता दूर होने के पीछे जो कारण है, रीजन है, वो ये कि उस वस्तु से पहले व्यक्ति का मानसिक परिवर्तन होता है। मतलब उसका चिंतन जो है वो सकारात्मक होता है। जैसे हमारे यहाँ तुलसी का बड़ा विधान है जी, कि तुलसी की पूजा करिए, तुलसी घर में रखिए, तुलसी जरूरी है। तो तुलसी का प्रैक्टिकल ये है कि एक ही घर में दो महिलाएं हों और एक से तुलसी की पूजा करवाइए, एक से तुलसी की पूजा मत करवाइए, और दोनों के व्यवहार में आप अंतर देखिए। दोनों के व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर होगा। तुलसी की पूजा करने वाली शांत, हंसमुख, मिलनसार और सकारात्मक सोच की हो जाएगी कुछ दिनों के अंदर। और तुलसी की न पूजा करने से गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना, हर बात पर रिएक्ट करना, हर बात में अपेक्षा रखना, ये बातें आ जाएंगी। ये केवल महिलाओं के लिए नहीं है, पुरुषों की भी बात कर रहा हूं जी। इसी तरह से जैसे सनातन धर्म में गौ की सेवा का बहुत महत्व कहा गया है। जी बिल्कुल। तो गाय की सेवा कर, हमारे यहाँ तो शास्त्रों में यहाँ तक लिखा हुआ है कि अगर जहाँ गौशाला होती है, जहाँ गायें बांधी जाती हैं, अगर वहाँ बैठ करके पूजा उपासना या कोई मतलब कि जप तप किया जाए तो उसका फल हजारों गुना होता है। इसका मतलब कि गाय जहाँ रहती है वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत पॉजिटिव होता है, जिसकी सकारात्मक शक्ति के कारण ही तो मंत्रों का प्रभाव 100 गुना 1000 गुना बढ़ता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो अभी जनरेशन आ रही है या अभी मौजूद है, उनको अगर भले ही घर में गाय नहीं है, कहीं मौका मिले पेरेंट्स को साथ ले जाना चाहिए। देखो, गायों के बारे में बताना चाहिए। सही बात बताऊं विपनेश, जनरेशन की कोई गलती नहीं है। जनरेशन जो आ रही है उसकी कोई गलती नहीं है, गलती हमारी है, गलती हम लोगों की है। जो ये जनरेशन है, गलती उसकी है। एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। मैं घर में जब भोजन करता हूँ जी, तो अपने बहुओं से कहता हूँ मुझे 2 गिलास में पानी चाहिए, और 2 गिलास में पानी आता है। ये पहले गिलास के पानी से तो मैं दवाइयाँ खा लेता हूँ, जो दवाई खाने के पहले जो खाई जाती हैं, और दूसरे गिलास का पानी साफ रखता हूँ। उस गिलास के पानी से भगवान को भोग लगाता हूँ। मेरा 3.5 साल का पोता है। अब वो इस क्रिया को रोज देखता है, हमसे पूछता है, बाबू ये पानी कौन सा? ये मेरा है। ये पानी किसका? ये भगवान जी का। ये भगवान जी का पानी है? हाँ। इसको नहीं पीऊं? नहीं, इसको नहीं पियो। वो हमारा वाला पानी पीता था। अब वो 1 महीना से अपनी माँ से कहता है मुझे भी 2 गिलास पानी दो, भगवान जी को मैं भी भोग पवाऊंगा, भगवान जी को मैं भी भोग पवाऊंगा। और वो जैसे मैं करता हूँ वैसे पानी लेकर के जब तक वो घुमाएगा नहीं तब तक वो खाने को हाथ नहीं लगाता है। संस्कार हमें बचपन से देना चाहिए। बिल्कुल। जब बच्चा 15 साल का हो गया, 16 साल का हो गया, तब उसको आपने उपदेश देना शुरू किया। उपदेश से कोई नहीं सीखता है, बिल्कुल। आप जो करोगे उसी को देख करके लोग सीखेंगे। प्रैक्टिकल। इसीलिए मैंने कहा कि बचपन तो से बचपन से आप जो कर रहे हैं उसी को देख करके बच्चा सीखेगा, उसी को देखकर बच्चा सीखेगा। बच्चों को धन दौलत कम दीजिए, पैसा रुपया कम दीजिए, शिक्षा थोड़ी कम दीजिए, लेकिन संस्कार उच्च कोट का दीजिए। और संस्कार भाषण से नहीं दिए जाते हैं, संस्कार कर्मों के द्वारा दिए जाते हैं। अपने माता पिता के प्रति आपका क्या कर्तव्य है, अपने भाई बहनों के प्रति आप कैसा निर्वहन कर रहे हैं, अपने पत्नी के साथ आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये सारा आपका जो व्यवहार है उसको बच्चा नोटिस करता है। तो इसलिए आगे आने वाली जनरेशन का क्या दोष है अगर हम संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। बिल्कुल सही बात।
तो बहुत मेहनत करने के बाद भी अगर आमदनी नहीं बढ़ रही है, आपको अगर प्रमोशन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, तो चांदी, पीतल या कांसे से बनी हुई कछुए की मूर्ति घर की उत्तर दिशा में रख लीजिए। अब यहाँ घर की उत्तर दिशा का अभिप्राय ये है कि उत्तर पूर्व कोने में तो आपका पूजा घर होगा ही, अगर है तो वहीं पूजा स्थान में उत्तर पूर्व के डायरेक्शन में या उत्तर पश्चिम के डायरेक्शन में आप बहुत अच्छे से एक कछुए की प्रतिमा रख लीजिए, पश्चिमाभिमुख करके, उसका मुंह पश्चिम की तरफ हो। कछुए की मूर्ति को घर की उत्तर दिशा में रख लीजिए, और अगर मिश्रित धातु से बनी हुई कछुओं की मूर्ति है, उसे भी आप घर में रख सकते हैं। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि लोग मिट्टी या लकड़ी से बनी कछुए की मूर्ति को घर में कहीं स्थापित कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। मिट्टी या लकड़ी से बनी कछुए की मूर्ति शुभ नहीं मानी जाती है शास्त्रों में। माना जाता है कि इसलिए आप सिर्फ चांदी, पीतल या कांसे से बनी कछुए की मूर्ति ही घर में रख सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने जब कूर्मावतार लिया था, तो जब समुद्र मंथन हुआ था, तो उनके मेरु पर, उनके पीठ पर ही मंदराचल को रख करके सुमेर मंथन हुआ था। इसलिए मिट्टी और लकड़ी का कछुआ होना स्वाभाविक रूप से गलत है, नहीं होना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।